एक ऐसा नाम जो कानों में पड़ते ही लबों पे मुस्कान आ जाती है, आंखों में नमी और दिल में बहुत सारा प्यार और श्रद्धा उमड़ कर आती है। इस गुलशन के एक भी गुल से तेरी खुशबू मिट ना पाएगी। हर बात पे बातों बातों में तेरी उल्फत ही याद आएगी। इतना कोमल, इतना नाजुक वो दिल तो कहाँ से लाया था, जिसमें था दर्द जमाने का, बस प्यार ही प्यार समाया था, बस प्यार ही प्यार समाया था। आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा हरदेव सिंह जी के बारे में। तो आइए इस फरवरी मंथ के नए एपिसोड के साथ मैं शैलजा, मैं नवदीश आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, धन निरंकार। बाबा हरदेव सिंह जी ने सतगुरु रूप में हमारा मार्गदर्शन 36 बरस किया। उनकी शिक्षाएं जीवन के हर पड़ाव में काम आती रही हैं। इस जिंदगी को सिंपल और स्मूथली कैसे चलाना है वो छोटे छोटे उदाहरण देकर समझाते थे। शैलजा जी, ऐसा ही एक उदाहरण मेरे जहन में भी आ रहा है, जो आदरणीय विवेक शौक जी की विचारों में ही सुनने को मिला जी। जब दिल्ली से बॉम्बे एक्टिंग करियर में मूव करने का समय आया तो बाबा जी से आशीर्वाद लेने पहुंचे। बाबा जी ने फरमाया कि एक्टिंग ऐसे करो जैसे जिंदगी जी रहे हो, और जिंदगी ऐसे जियो जैसे एक्टिंग कर रहे हो। नवदीश जी, बाबा जी ऐसे ही सहज में जिंदगी जीने का फलसफा बता दिया करते थे। कभी किसी गुरसिख को मौका मिलना बात करने का तो उसे डायरेक्ट भी समझा देना, और विचारों के माध्यम से भी सहज रूप में जीवन जीने की कला सिखाते रहे वो हमें। तो आइए सुनते हैं बाबा जी के प्रवचनों का ऐसा ही एक अंश। भक्ति केवल शब्दों से नहीं निपटती है, इसलिए यहाँ पर कर्म को विशेषता दी गई है। और ज़ुबानों की क्या बातें करें, बोलों की क्या बातें करें, वो तो अंग्रेज़ी में भी कहावत है कि लॉन्ग इज़ द टंग एंड शॉर्ट इज़ द हैंड, कि ज़ुबान तो लंबी होती है लेकिन हाथ छोटे होते हैं, यानी कि कर्म नहीं किया जाता है। बोल तो बोले जाते हैं, कान तो हो गए बंद सभी के, रह गई सिर्फ ज़बानें। कहने में ही यकीन रखते हैं, सुनने में नहीं। तो इसलिए कान ना बंद हो हमारे, ज़ुबान चले लेकिन उस स्थिति के रूप में चले, ज़ख्मों को भरने के रूप में चले। और इस प्रकार से संत महापुरुष भक्तजनों का जीवन का ये सफ़र हर प्रकार से एक आनंदमय भी हो, और हर बीतता हुआ दिन जीवन में और निखार लाता चला जाए। 24 घंटे बीते और अगला दिन शुरू हुआ तो पहला जो दिन बीता उससे अब और ज़्यादा जीवन में बेहतरी आती चली जाए। सोच में, ख़यालों में, भावनाओं में, व्यवहार में ये और ज़्यादा बेहतरी ये आती चली जाए। और वो तमाम जो नुकसान करती हैं भावनाएं और सोच, उनको हम तजते चले जाएं, उसको हम एक तरफ करते चले जाएं। ये सामान साथ लेकर चलते रहना ये कोई समझदारी की बात नहीं। जो नुकसान करती है सोच और भावनाएं, उसको एक तरफ करना बहुत ज़रूरी, उसको पीछे छोड़ देना बहुत ज़रूरी। शब्द गुरु दा जे मन वसे, चानण थी भरपूर करे, सबर सबूरी घर विच आवे, सारी दुबदा दूर करे। जी, संपूर्ण अवतार बाणी का ये शब्द हमें इसी बात की तरफ ले जाता है कि सद्गुरु हमेशा ही मार्गदर्शन करता है। ऐसा ही एक भाव गुरुदेव हरदेव की पुस्तक में पढ़ने को भी मिला। बाबा जी की 1982 की वो विचार, जिसमें सद्गुरु फरमाते हैं कि गुरसिख प्रभु की व्यवस्था को पूर्ण मानते हैं, इसीलिए
खुशी गमी का प्रभाव ग्रहण नहीं करते। जैसा समय आता है प्रभु की रजा में रहकर अपने जीवन की यात्रा को बड़े सहज भाव से व्यतीत करते हैं। हर बार हर रूप में सद्गुरु यही बात हमें समझाते हैं। बिल्कुल शैलजा जी, और ऐसी ही शिक्षाओं से भरपूर है संपूर्ण हरदेव बाणी जी। तो आइए सुनते हैं संपूर्ण हरदेव बाणी से एक पावन पवित्र शब्द। सुमिरण गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही सुमिरण गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही है जगदीश्वर साधो, गुरु ही है जगदीश्वर साधो। और गुरु परमेश्वर है। गुरु ही सुमिरन गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। पाप विनाशक धर्म का रक्षक, सतगुरु सच का पालक है। कष्ट निवारक पीड़ा नाशक, सतगुरु जग का नायक है। सतगुरु जग का नायक है। शांत स्वरूपा आनंद रूपा, सतगुरु करुणा सागर है। सतगुरु की कृपा से होती, सतगुरु की कृपा से होती ज्ञान की ज्योत उजागर है। गुरु ही सुमिरन गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। सतगुरु सबका हितकारी है। सतगुरु मुक्ति दाता है। भव सागर से जीवन नैया, सतगुरु पार लगाता है। सतगुरु पार लगाता है। सच्चे मन से और
लगन से जो सतगुरु को ध्याएगा, कहे हर देव वही जन जग में, कहे हर देव वही जन जग में। चार पदार्थ पाएगा, गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। नवदेश जी, वी ऑल आर सोशल बींग्स, और बहुत बार संसार में मूव करते हुए ऐसी बातें हो जाती हैं, ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। पर तब अगर सदगुरु की टीचिंग्स याद आ जाएं, तब इनकी कही हुई बातें अगर याद आ जाएं, तो उसी सिचुएशन के लिए हमारा परसेप्शन बदल जाता है। हम एक उसे डिफरेंट ही एंगल से देखने लगते हैं। जैसे वो बाबा जी की बात याद आती है कि व्हेन वी स्पेंड मोर टाइम इन क्रिटिसाइजिंग अदर्स वी गेट लेस टाइम टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। यानी ज़रूरत तो खुद को बदलने की है। बिल्कुल। और जैसे वो एक शेर भी तो है कि उम्र भर मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। बहुत खूब। ऐसी बहुत सारी बाबा जी की टीचिंग्स को संतों महापुरुषों ने अपने जीवन में उतारा और फ़र्क भी महसूस किया। अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आज हमारे साथ शेयर करेंगी बहन कमलदीप कौर जी, हमारे अगले सेगमेंट जब माना तब जाना में। धन निरंकार जी, ज्ञान लेने से पहले परमात्मा को जब तक जाना नहीं था, सिर्फ माना था। बहुत तीव्र इच्छा थी कि इसके बारे में और जाना जाए, कि परमात्मा से और करीबी रिश्ता स्थापित हो। एक छोटी सी इच्छा ही थी, लेकिन कोई ज़रिया नहीं था। फिर जब एक बार सहेली ने आज से लगभग 14-15 साल पहले कहा कि इस परमात्मा को जाना जा सकता है, तो यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि पता नहीं कितने ही जन्म लेने पड़ते हैं। लेकिन फिर जब उन्होंने कहा दोबारा, तो लगा कि एक ट्राई लेना चाहिए, एक कोशिश करनी चाहिए। जाकर देखा तो जाए, परखा जाए जो कह रहे हैं सही है भी कि नहीं। और वो जो एक देखने का भाव बना जिस दिन, वो दिन ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन गया। फरवरी के ही महीने का एक दिन, जिस दिन लगा के चलकर देखा जाए कौन है इनके गुरु, किस तरह से परमात्मा को पाया जाता है। उस दिन जब पहली बार सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को सामने से देखा, तो वो उस रूप में नज़र ही नहीं आए जैसे दिखते हैं। All I could see was a divine light, and instantly there was a divine connection between my soul and him. आँखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू बह रहे थे। यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे माना, जिसे हमेशा बात करी, वो आज सामने हैं। जैसे वो कह रहे हों मैं ही हूँ। और उन आंसुओं में एक खुशी कि आप मिल गए, एक शिकायत भी कि इतनी देर क्यों लगा दी मुझे मिलने में। वो सबसे खूबसूरत दिन ज़िंदगी का बन गया। और फिर जब सदगुरु की कृपा से इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब तो जैसे पूरा जीवन ही बदल गया हो। उसके बाद जब हाथ थामा बाबा जी ने, तो हर एक कदम ज़िंदगी का, जैसे हर एक कदम पर उन्होंने हाथ पकड़कर ही आगे चलाया। उनकी कही हुई एक एक बात ऐसे जैसे रास्ता साफ करती जाती है ज़िंदगी का।
वैसे तो गुरु की कही हुई हर एक बात अमृत होती है, पर कुछ बातें ऐसी हैं जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर साथ दिया, जो आज भी याद हैं। और जब भी जीवन में कोई भी ऐसा रूप बनता है कि समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है, इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, वो बातें एक रोशनी की तरह राह दिखाती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण याद आता है जो सदगुरु बाबा जी ने एक बार अपने विचारों में कहा कि जब वो कनाडा गए एक बार, तो बहुत ही एक ऊंचा टावर उन्होंने देखा, जिसे देखने के लिए गर्दन ऊंची करनी पड़ती थी। इतनी ऊंची कि गर्दन दर्द ही हो जाए, वो इतना बड़ा टावर था। फिर जब वापस आते हुए वही टावर उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स देखा तो वो बहुत छोटा नज़र आ रहा था, इतना छोटा कि जैसे उसका अस्तित्व ही ना हो कुछ। और उन्होंने समझाया कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हम देखते हैं, ये संसार की वस्तुएं, ये संसार की उपलब्धियाँ, समस्याएं, परिस्थितियाँ, लोग, ये सब ऐसे ही हैं। हमें दिखते बड़े हैं ज़रूर, पर जैसे जैसे हम इस परम सत्ता निरंकार के साथ जुड़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे मन की अवस्था ऊंची होती जाती है, वैसे वैसे ही हमें जो संसार की चीज़ें हैं, संसार की उपलब्धियां हैं, समस्याएं हैं, वो उतनी ही छोटी नज़र आने लगती हैं, फिर उनका कोई वजूद नहीं रह जाता। और ये उदाहरण ऐसा है कि जब भी मन परेशानी में आज भी होता है तो ये बात उनकी सहज याद आ जाती है। और फिर जैसे ही सिमरन होता है, जैसे ही मन इस निरंकार की तरफ जुड़ता है, तब एहसास होता है कि इससे ऊपर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। जीवन की कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी परेशानी है ही नहीं जो इससे ऊपर हो या जिसका ये हल नहीं कर सकता। और फिर वो सहज ही गायब हो जाती है परेशानी। मन फिर से वैसे ही अपनी जो अवस्था है उसमें वापस आ जाता है। और इसी के साथ ही बाबा जी की कही हुई एक और बात कि जब भी वो बात ध्यान आती है तो सच में एक स्पेशल होने का एहसास करा देती है, और फिर कोई भी कमी, कोई भी परेशानी लगती ही नहीं। बाबा जी ने एक बार, एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं, उन्हीं के कोट को शेयर किया, दैट वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल बींग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। And whenever I sit and ponder upon this, I realize how true it is. I'm not a human being having spiritual experience. I'm actually a spiritual being having human experiences. और वो experiences अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, अपने कर्म के अनुसार, अपने संस्कारों के हिसाब से वो अलग हो सकते हैं, होते भी हैं। लेकिन कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं जो मेरे स्पिरिचुअल होने को या जो मेरी स्पिरिचुअल एंटिटी को अफेक्ट करे। तो जैसे ही ये ध्यान आता है दैट आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग एंड ऑल दीज आर जस्ट एक्सपीरियंसेस, ये होते रहेंगे, ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और हमें इनसे सीख कर आगे बढ़ते रहना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को और मजबूत करना है। और जैसे जैसे ये बातें जीवन में उतरती चली जाती हैं, जीवन और खूबसूरत होता चला जाता है। तो जब ये बात याद आती है तो वाकई एहसास होता है कि कितना ख़ास बना दिया है गुरु ने हमें, कितनी खूबसूरती दे दी है इस जीवन को। और जैसे जैसे ये बातें मन में घर करती चली जाती हैं, जैसे जैसे इन्हें जीवन में माना जाता है, जीवन में उतारा जाता है, तब एहसास होता है वाकई जीवन उतना खूबसूरत है जितना सदगुरु से बनाना चाहते हैं। जैसे जैसे ये उतरती चली जाएंगी वैसे वैसे ही जीवन का रूप बनता चला जाता है जैसे सदगुरु हमसे चाहते हैं। और यही एक कामना भी है कि हर बात जो सदगुरु ने हमारे लिए कही, हर बात जो उन्होंने हमें समझाई, वो एक एक बात वैसे ही करके मानते चले जाएं, क्योंकि जब जब मानते चले जाएंगे तब खुद ही जान जाएंगे कि इसके मायने क्या हैं, तब खुद ही जान जाएंगे कि क्यों यहाँ आए हैं, कैसे यहाँ रहना है। और ये बात भी समझ आ जाएगी कि एक्चुअली वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हियर फॉर अ पर्पस। धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर भाव कमलदीप जी से हम सब ने सुने, और इन्हीं एक्सपीरियंसेस को सुनते सुनते मुझे भी एक बात ध्यान में आ रही है जो बाबा जी की हमेशा शायद मेरी ज़िंदगी में तो बहुत प्रभाव डाला उस बात ने, कि नवदीश जी अक्सर बाबा जी अपने विचारों में कहा करते थे कि कोई भी वस्तु अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका उपयोग अच्छा या बुरा होता है। जैसे वो बात कि एक जो बांस का टुकड़ा है उसे तेज़ धार करके तीर भी बनाया जा सकता है, और उसी बांस से बांसुरी बनाकर उसे किसी का मन मोहने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। जैसे बाबा जी ने एक बार अपने विचारों में ऐसे भी फरमाया कि बिजली तो बिजली है, अब उसके साथ अगर मैं हीटर लगा दूंगा तो हवा गर्म आएगी,
एसी लगा दूंगा तो हवा ठंडी आएगी। आप ही की बात से बात याद आई वो फिर से बाबा जी की कि जो एक ज़ुबान है उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है कि उससे कड़वे शब्द बोल के किसी का दिल भी दुखाया जा सकता है, और उसी ज़ुबान से अगर मीठी वाणी बोली जाए, मधुर शब्द बोले जाएं तो हम किसी का मन भी मोह सकते हैं। कि ज़ुबान तीखी हो तो खंजर से गहरा जख्म देती है, ज़ुबान से कत्ल करने वाला क्या कातिल नहीं होता। वाह, क्या खूब बात कही। नवदीश जी, आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं बाबा जी को ही डेडिकेटेड ये मधुर गीत। एक एक दिल को छूने वाले, एक एक जीवन छूने वाले, समझ सका ना कोई कभी भी, समझ सका ना कोई कभी भी, तेरे खेल निराले निराले, एक एक दिल को छूने वाले, एक एक जीवन छूने वाले। एहसानों की बात चलेगी, शाम सुबह दिन रात चलेगी, एहसानों की बात चलेगी, शाम सुबह दिन रात चलेगी, रहम तेरे जब याद आएंगे, अखियों से बरसात चलेगी, अखियों से बरसात चलेगी, इनको कौन संभाले संभाले, एक एक दिल को छूने वाले, एक एक जीवन छूने वाले। तुमसे जब ये नजर मिलती थी, अपनी तो किस्मत खुलती थी, हो तुमसे जब ये नजर मिलती थी, अपनी तो किस्मत खुलती थी, कोई मुसीबत हो कैसी भी, एक थपकी से सब टलती थी, एक थपकी से सब टलती थी, हम थे तेरे हवाले हवाले, एक एक दिल को छूने वाले, एक एक जीवन छूने वाले। तेरे इशारों को ना समझा, तुम क्या थे हमने क्या समझा, तेरे
हमसे बड़ा नादान न होगा। हमने खुदा को बंदा समझा, हमने खुदा को बंदा समझा। तुम उजले हम काले हैं काले, एक एक दिल को छूने वाले, एक एक जीवन छूने वाले। रज़ा में ढल पाए हम, अब तो काश संभल पाए हम। तेरी रज़ा में ढल पाए हम, अब तो काश संभल पाए हम। कठपुतली हम निर्देशक तू, जैसे चलाओ चल पाए हम, जैसे चलाओ चल पाए हम। सहज तू जैसे नचाले नचाले, एक एक दिल को छूने वाले, एक एक जीवन छूने वाले। समझ सका ना कोई कभी भी, समझ सका ना कोई कभी भी, तेरे खेल निराले निराले, एक एक दिल को छूने वाले, एक एक जीवन छूने वाले। वाकई इस गीत का एक एक शब्द याद दिलाता है कि किस तरह से बाबा जी की टीचिंग्स ने, बाबा जी की शिक्षाओं ने हर जिंदगी को, हर एक महापुरुष के जीवन को किस तरह से इम्पैक्ट किया है। मानो हर गुरसिख ये कहता है मेरे बाबा जी। क्योंकि किसी भी रूप में उन्हें जब जब सेवाएं करने का मौका मिला, बाबा जी के साथ टूर करने का अवसर मिला, या किसी और रूप में जब संगतों की सेवा करने का मौका मिला, तो जो भी बाबा जी ने सिखलाइयाँ दी, जिस भी रूप में किसी भी छोटी से छोटी बात को बाबा जी ने समझाने की कोशिश की, और जब जब वो बात समझ में आई तो यूँ लगा कि ज़िंदगी तो बहुत आसान है। जी बिल्कुल। और जैसे वो सुंदर पंक्तियाँ भी तो हैं कि जो मिला एक बार तुझसे बस तेरा ही हो गया, तेरे रहमो करम से पत्थर दिल भी पिघल गया। तो ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर करने आज हमारे साथ हैं हमारे मिशन के गीतकार, शायर व कवि आदरणीय रोशन दहलवी जी। आइए इनके एक्सपीरियंसेस को सुने। जो शिक्षाएं बाबा जी हमें देते रहे, उसमें ये देखा है कि वो अपने जीवन से ही शिक्षाएं वो ऐसे एक फ्रेग्रेंस की तरह उनके निकलती थी कि कहीं विशालता की बात है तो, क्योंकि गुरु का तो जीवन ही ये सब वर्चूज से भरा होता है। उसमें ऐसे नहीं है कि गुरु किसी से एक्सपेक्ट करता है, गुरु खुद होता है वैसा ही। हमें गुरु को देख करके उस तरह का अपने आप को बनाना होता है। तो विशालता बाबा जी के जीवन में जो देखी वो भी एक एक्सट्रीम लेवल था। वो मतलब और दुनिया में देखी नहीं इतनी विशालता, क्योंकि कोई भी आ गया बाबा जी के पास, सोशल एक्टिविटीज़ में कोई बहुत बड़ी हस्ती है या कोई पॉलिटिकल हस्ती है बहुत बड़ी, तो वो ऐसे ही अपना लेते थे सबको बाबा जी विशालता से। और ये जो बाबा जी की विशालता या प्रेम या दूसरे को अपने से ज़्यादा सत्कार देना, अदब देना, ये कमाल था उनका। एक ऐसा मतलब जैसे फ्लो बहता था उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी,
उनकी नज़र से भी, उनके चेहरे की मुस्कान से भी। तो होता था, अक्सर देखते थे कि ऐसे टूर्स में भी कई बार देखा कि कई लोग, एक बार साउथ की बात है कि एक खुले बाज़ार में प्रोग्राम हो रहा, और दास उस पर पहली बार बाबा जी के साथ टूर पे था, साउथ के 2000 की बात है, सन 2000 जी। तो एक मार्केट थी ज्वेलरी की, पूरी मार्केट, वो दोनों तरफ सोने की वो ज्वेलरी शॉप्स थी, बहुत बड़ी मार्केट। और वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है और लोग जैसे बड़े सहमे सहमे से दूर दूर से खड़े हैं। वहाँ पर संगत भी उन दिनों बड़ी थोड़ी होती थी, और लोग दूर से सहमे सहमे से जैसे आना चाहते थे पास, लेकिन कुछ भाषा की वजह से, कुछ वो जो एक फिगर होती है कि मतलब हम लोग पता नहीं ये नॉर्थ इंडियन आए हैं यहाँ पर, कौन सा प्रचार कर रहे हैं, क्या है। तो हुजूर बाबा जी जब विराजमान हुए स्टेज पर, तो उसके बाद प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है, और लगभग 8 बजे तक मुझे अभी भी याद है कि सारे नाम, जितनी लिस्ट थी वो सारी स्पीकर लिस्ट ख़त्म हो गई। तो बाबा जी ने दास को बुलाया स्टेज पर और कहने लगे कि ये मार्केट पता की है कितने बजे बंद होती है। तो दास ने कहा कि हुजूर ये पता लगा है कि लगभग 8:30-9 बजे बंद होती है। तो हुजूर कहने लगे कि अच्छा, तो फिर प्रोग्राम को अभी और एक्सटेंड करते हैं, तो अभी आगे बढ़ाओ प्रोग्राम को। तो उस दिन जितने भी हमारे स्टाफ के महापुरुष थे, चाहे उसमें वो अजय जी लाउड स्पीकर वाले, दिलबाग जी, दीदी, सबका नाम बारी दास बोलता गया, और यहाँ तक हो गया कि अपनी लिस्ट भी ख़त्म हो गई और बाबा जी आराम से बैठे और कोई उधर से मैसेज नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे क्या देखा कि मार्केट के शटर्स बंद होने शुरू हो गए। तो उसके बाद हुजूर बाबा जी का मैसेज आया कि हाँ, अब विचार शुरू करवा सकते हो। तो यानी वो जब मंगलाचरण के बाद माइक बाबा जी के सामने पहुंचा, तो मुझे वो दृश्य आज भी याद आता है कि वो लगभग 2000 के करीब लोग दोनों तरफ ऐसे लाइनें बनाकर इतनी श्रद्धा से हाथ जोड़ करके बाबा जी के विचार सुन रहे थे। और उसके बाद सबसे बड़ी जो हैरत की बात हुई कि वो सभी लोग लाइनों में लग के नमस्कार करने आ गए। तो बाबा जी का ये जो एक जलाल था, ये रूप था, ये कमाल का था, मतलब ऐसा औरा था उनका कि उस औरे में वो ऐसे लगा कि सबको बांध लिया। और वो लोग जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे एक लोक लाज होती है कि मैं अगर लाइन में गया तो ये पड़ोसी पता नहीं क्या कहेगा, ये पता नहीं क्या कहेगा। लेकिन वो जैसे जैसे उनका वो भाव, एक दूसरे ने पहल की कि वो क्यू में आए, तो सारा बाजार जो था, जितने वो ज्वेलर्स थे, उनके वर्कर्स थे, वो सारे लाइन में आ गए और पहले विचार सुनी और सब नमस्कार की लाइन में बड़ी श्रद्धा से आए। तो बाबा हरदेव सिंह जी का वो कमाल का एक रूहानी उनका जो अंदाज था और उनका जो चेहरा था, वो ऐसा नूर टपकता था उससे कि लोग जैसे, अगर शाब्दिक अर्थों में कहूँ तो मंत्र मुग्ध हो जाते थे सचमुच। तो ये उनका एक इतना विशाल रूप, वो सचमुच ऐसे ही लगता था कि निरंकार ही जैसे उसकी शुआएं जो हैं वो फैल रही हैं और दुनिया में सुगंध। वो बात कही भी है कि एक एक निगाह मेरे पीर दी, लखा ही रूह तार दी। तो न जाने किस किस रूह को इसने अपने साथ जोड़ना होता है, और कैसे ये उपराले भी खुद ही बनाता है, खुद ही ये बहाने भी बनाता है। किस तरह से संगत के टाइम को एक्सटेंड किया, क्योंकि ध्यान वहीं जुड़ा हुआ था कि इस मार्केट में किसी न किसी गुरसिख को अपने साथ ज़रूर जोड़ना है। तो ऐसा ही उपराला सदगुरु हमेशा करता है, और यही भाव आज हमने रोशन जी से भी सुने। और कुछ न कहते हुए आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। एक
अवतार इस धरती पर आए तो उनका जीवन अपने आप में ही एक शिक्षा बना। इस मानव चोले में रहकर भी उन्होंने जब अपने फर्जों की अदायगी की तो हर पल उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और जिसने भी उनके जीवन से शिक्षाएं प्राप्त की वो आनंद का पात्र बना। ऐसा ही है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट महात्माओं के जीवन से, और इसी सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ेंगे दुबई से सुशील जी, जो बात करेंगे बाबा जी के जीवन की और उनकी अनमोल शिक्षाओं की। 23 फरवरी का दिन एक ऐसी महान विभूति के साथ जुड़ा है जिन्होंने हमें श्रद्धा, भक्ति और दिव्य प्यार वाले गुण बख्शे। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, जिन्होंने हमें टॉलरेंस, पॉजिटिविटी, मेक ब्रिजेस नॉट वॉल्स, पॉल्यूशन इनसाइड और आउटसाइड इज़ नो गुड, इज़ नाइस टू बी इम्पॉर्टेंट बट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी नाइस। बाबा जी ने अक्सर हमें याद दिलाया ताकि हमारे एक एक के जीवन में ऐसे वाले गुण सहज में ही आते चले जाएं। हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दर्शन दीदार दुबई में अक्सर होते रहते। एक बार ऐसे ही डिनर के बाद जब भी वॉक पे निकलते हैं तो एक शॉपिंग मॉल में रात को जब भी देर तक काफ़ी शॉप्स क्लोज़ हो जाती हैं तो बाबा जी जब भी वहाँ से एग्ज़िट कर रहे थे तो कुछ देर पहले वहाँ पर स्लो हो गए और वहाँ पर रुक गए, जहाँ पर एक वर्कर ड्रेस पहनकर फ्लोर टाइल की रिपेयर कर रहा था। और वो महात्मा वो खड़ा हो गया उसी वक़्त हजूर के दर्शन पाकर और इतना प्रसन्न हो गया, चरणों में नतमस्तक हो गया और कहने लगा, अंतर्यामी नू दसा की हाल दिलदा। बताया उसने कि बाबा जी दास के बड़े वर्किंग आवर्स ऐसे हैं कि छुट्टी नहीं मिल पाई, तो आना चाहते हुए भी मैं आपके दर्शन करने संगत में आ नहीं पाया। आप जी ने कृपा की, यहाँ आकर दास को दर्शन दे दिए, आपका बहुत बहुत शुक्र है। इसी तरह एक बार दुबई संगत में हजूर सच्चे पातशाह के हजूरी में संगत चल रही थी तो कुछ वहाँ पर टॉपिक्स का ऐसा माहौल था, कुछ सेवा, सिमरन, विशालता, सत्संग की महिमा, सत्संग के लाभ, इस तरह के टॉपिक्स और कुछ गीत चल रहे थे। तो इतनी देर में बाबा जी का संदेश स्टेट सेक्रेटरी को आया, क्या आपने ह्यूमैनिटी टॉपिक भी रखा है? उसी वक़्त अपनी गलती का एहसास हो गया, बिकॉज ही वांटेड टू रिमाइंड अस टू लर्न ह्यूमैनिटी ऑल्सो, ह्यूमन वैल्यूज़। कुछ भी बनो मुबारक है, पहले बस इंसान बनो। लव इज़ सच अ कमोडिटी विच नेवर डिमिनिशेस। प्यार की भाषा और प्यार का बर्ताव। दिल्ली समागम में जब भी यहाँ से जाते तो हर वक्त वहाँ पर एक प्यार का मुजस्मा, बाबा जी के मैसेज ऑफ लव एंड द वे ही स्प्रेड द लव अक्रॉस, वो देखने को मिलता सभी को। एंड देयर वाज नो नेगेटिविटी, देयर इज़ ओनली पॉजिटिविटी। एक नौजवान जो कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के वचनों को यूं श्रवण करके प्रभावित होकर कहने लगा कि मुझे ना दुबई वापस जाके फ़लाँ महात्मा से एक बार मिलना है, मेरी मीटिंग फ़िक्स करवा दीजिए। मुझे जाकर अपने जितने मन मुटाव है ना दिल में, वो सब समाप्त करने हैं। क्योंकि जैसे वो हमारी संपूर्ण अवतारवाणी शब्द नंबर 101 में लिखा है, सतगुर अपने सिखां दे दिल शीशे वांगू साफ करे। वो कहने लगा मेरे को ना अपना हृदय बिल्कुल साफ रखना है। तो यहाँ दुबई में आकर उस नौजवान की मीटिंग करवाई गई और सतगुरु की कृपा से उन दोनों के जितने भी मनमुटाव थे वो उसी वक्त ख़त्म हो चुके थे पहले ही। बस वो आके एक फॉर्मेलिटी मिलने की होनी थी और दोनों आपस में नतमस्तक हुए, गले से मिले और वही वाली प्यार की भाषा फिर से उनमें शुरू हो गई। एक बार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से किसी ने पूछा कि बाबा जी आप हमसे कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं? तो बाबा जी ने एक बार 2 बार इस बात को इग्नोर किया और तीसरी बार संत ने फिर से हिम्मत करके पूछ लिया कि बाबा जी आप हमसे कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं? तो उस वक़्त साहब सच्चे पातशाह ने, बाबा हरदेव सिंह जी ने जवाब दिया कि जितने जितने महात्मा आपसे प्रसन्न और खुश हैं, मैं भी आपसे उतना ही प्रसन्न और खुश हूँ। और इस वक्त हमारे प्रेजेंट सतगुरु आदरणीय
सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें उसी तरह सच्चाई के साथ जोड़ रहे हैं, वही सच्चाई का ज्ञान दुनिया भर में दे रहे हैं। बिकॉज ट्रुथ नेवर चेंजेस। ये जो ऐसी ज्ञान की छड़ी लगा रखी है ये तो कभी बदली नहीं होती है। तो इसी तरह से सद्गुरु के वचन जो मानता है वो सद्गुरु के हमेशा करीब होता है। जैसे एक बच्चा दूर कहीं पढ़ने के लिए जाता है तो वो माँ बाप उसको कभी जॉब करने के लिए भेजते हैं, तो वो बच्चा जब तक माँ बाप की शिक्षा को मानता रहता है तब तक माँ बाप उसके करीब होते हैं। तो इसी तरह से सद्गुरु से हम कितने भी दूर हों, लेकिन जो जो सद्गुरु की बात को मानते हैं, सद्गुरु के वचन को मानते हैं, शिक्षा को मानते हैं, वो सद्गुरु के हमेशा करीब होते हैं। जैसे हमारी संपूर्ण अवतार बाणी में लिखा है, दिली मोहब्बत मारे ठाठा बुल्ला ते अरदास रहे, कहे अवतार एहो जे सिख दे, सतगुरु हरदम पास रहे। तो सद्गुरु हम सब के पास में रहते हैं जब हम इसकी बात को मानते हैं। नवदीश जी, बाबा जी का जीवन ऐसा रहा कि जिसके बारे में अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसे एक एपिसोड में कभी बांध भी पाएंगे। मुझे याद आ रहा है कि एक जगह मैंने पढ़ा कि बाबा जी सहज ही समझा रहे थे कि प्रभु से नाता जोड़ने वाले ही हर प्रकार से सुखों के भागीदार बनते हैं। जब जब भी किसी ने अपने मालिक से नाता जोड़ा उसके जीवन में सहज ही बहार आ गई। जी बिल्कुल। और बाबा जी भी तो हमें ये समझाया करते थे कि किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाना एक बात है, लेकिन उसको सस्टेन करना, प्राप्ति को बनाए रखना, उसकी संभाल करना बहुत मुश्किल हुआ करता है। और तभी तो सेवा, सिमरन, सत्संग की तरफ बार बार गुरु ने अपने वचनों में हमें प्रेरित किया कि ज्ञान लेना ही काफ़ी नहीं है, उसकी संभाल, उसका इस्तेमाल भी ज़रूरी है। और बाबा जी ने भी तो हमें यही समझाया कि सेवा, सिमरन और सत्संग जीवन का एक अटूट अंग बन जाने चाहिए। बिल्कुल जी। और आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी भी हमें बार बार इसी ओर प्रेरित कर रहे हैं कि एक गुरसिख का जो निरंकार से कनेक्ट है, जो इससे रिश्ता है, वो मजबूत करने का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो संतों का संग है। और आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, पर्ल्स ऑफ विजडम, जो हमें इंस्पायर करेगा कि किस तरह से इस निराकार दातार का आसरा लेते हुए इसका एहसास हमेशा बनाए रखें। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही भावों को। ये कौन है जिसने खुद को छुपाया है, फिर भी हर शय में भरपूर नुमाया है। ये कौन है जो हर निगाह से झांकता है, ये कौन है जो हर रूह में समाया है। यकीनन खुदा है, हर शय में यही तो है, फिर भी ना जाने क्यों दिल में नहीं ठहरता। सभी की डोर इसी के हाथ में है, फिर भी ना जाने क्यों कोई बंधन नहीं जुड़ता। हाँ, मगर जब जुड़ जाता है तो टूटता भी नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बूढ़ी माता जब अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर थी, बिस्तर पर पड़ी हुई, वो बहुत पीड़ित और दुखी थी। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वो प्रभु का नाम तो ले रही हैं, प्रार्थना भी कर रही हैं, लेकिन प्रभु परमात्मा से उनके मन की तार नहीं जुड़ पा रही। उन्हें लगता था कि उनका रब उन्हें भूल गया है और कोई भी पुकार परमात्मा तक नहीं पहुंच रही। उन्हीं दिनों की बात है, एक संत उन्हें देखने आए तो उस माता ने उनसे अपनी व्यथा कही। वो बोले, माता तू चिंता मत कर, परमात्मा कभी भी हमें नहीं भूलता, हम ही परमात्मा को भूल जाते हैं। हम कभी भी प्रभु से नहीं टूटते, अगर टूट गए ना तो फिर हम बिखर जाएंगे। तू एक काम कर, पूरे दिल से पुकार, प्रार्थना कर, कह कि हे मेरे प्रभु, मैं तो असमर्थ हूं पर तू तो समर्थ है, मेरे हाथ छोटे हैं, तुझ तक कैसे फैलाऊं, पर तेरे हाथ तो अनंत हैं, विराट है तू, अपने हाथों से मुझे संभाल ले। तो हे माता, तेरे दिल में प्रभु के लिए जो भी भाव उमड़ते हैं ना, तो इनसे सब कह डाल।
तो उस माता ने आंखें बंद कर ली और प्रार्थना में डूब गई। उसने महसूस किया कि प्रभु का हाथ सचमुच उसके सिर पर है और प्रभु बड़े प्यार से उसका सिर सहला रहे हैं। उस माता का दिल भाव से भर उठा और आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसकी सारी चिंता खुशी में बदल गई। उसने प्रभु का धन्यवाद किया और कहा, हे मेरे प्रभु, मैं तो समझती थी कि तुम मुझे भूल गए, लेकिन तुम तो मेरे पास ही थे। तुम्हारा हाथ तो सदा से यहीं मेरे करीब ही था। फिर उसने आंखें खोली और अजीब नजरों से पास खड़े संत को देखा और कहा, मुझे यूं तो प्रभु से जुड़कर बहुत आनंद आया, लेकिन ऐसा लगता है कि जो हाथ मेरे सिर पे आया था ना, वो तुम्हारे हाथ जैसा था। वो संत बोले, निसंदेह वो मेरा ही हाथ था, लेकिन सभी हाथ उसी के हाथ हैं। तो जो हाथ उसे पास में मिल जाता है ना, वो वही हाथ इस्तेमाल कर लेता है। इस भुलावे में मत रहना कि वो कहीं से कोई और हाथ लेकर आएगा। सभी हाथ इसी के हाथ हैं, सभी रूप इसी के रूप हैं और सभी नाम इसी के नाम हैं। हर जगह, हर किसी में यही तो है। हर पत्ते में हंसता है, हर फूल में महकता है, तेरे ही नूर से हर जर्रा चमकता है। हर जान खुदाया तुझसे ही जिंदा है, हर शय पे तुम्हारा ही नाम लिखा मिलता है। सच्चे सुच्चे मोती कोलों साधु दे तू बोल समझ, मुल एनादा पै ना सके वचन तुए अनमोल समझ। Let's move on to our next segment. Thought for the way. I will permit no man to narrow and degrade my soul by making me hate him. Booker T. Washington. संपूर्ण अवतार बाणी की वो शब्द कि देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा है, हुक्म एदा सिर मत्थे तरके गुरसिख चलदा जांदा है। युगों युगों से सतगुरु सच्चे पातशाह का संदेश एक ही रहा और जिसने उस संदेश को अपने जीवन में अपनाया वो सुखों का भागीदार बना। और आज भी वक्त के रहनुमा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें ऐसी ही शिक्षाएं दे रहे हैं। तो आइए सतगुरु माता जी के पावन संदेश के साथ जुड़ने से पहले हम आपसे लेते हैं इजाजत। लेकिन आप हमें अपना फीडबैक voicedivine@niranकारी.org पर देना ना भूलिए। इसी नोट पर मैं शैलजा, मैं नवदीश आपसे लेते हैं इजाजत और आपको जोड़े जा रहे हैं सतगुरु संदेश के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। शुक्राना वर्ड मुंह का नहीं या फिर उसको सिर्फ एक बोल में ऐसे निकाल देने वाली बात नहीं है। इस मन ने जब शुक्र करना है, उस शुक्राने भाव ने ही हमारे मन को ठहराव भी बख्शना है। हमारी ये परेशानियाँ जो कई बार ऐसी होती हैं कि आगे आने वाले पलों में क्या होगा उसकी चिंता करे बैठते हैं, और ये जो करंट मोमेंट होता है, जो अभी चल रहा होता है, उसका हम वो आनंद भी खो देते हैं, क्योंकि आगे क्या होगा उसके ऊपर ही ध्यान पूरा अपना एकाग्र कर लेते हैं। तो जब हम पल पल में इसका शुक्राना भी करेंगे, ये ठहराव आएगा मन में, ये निरंकार और हमारे अंदर एक एक रोम तक जो शुक्राना निकलेगा, ये बसेगा खुद, वो एफर्ट हमारा ही है। वो अब समय जो ज़िंदगी की श्वासें हैं वो तो लिमिटेड ही हैं। उन्होंने तो अपना समय जो है, जब इस निरंकार से एक हुक्म आना है, ये शरीर के साथ भी इस आत्मा ने नहीं रहना है, तो फिर उस समय अगर हम बाद में इवैल्यूएट भी नहीं कर पाएंगे कि हमारा जीवन क्या हो सकता था और हमने इन श्वासों के साथ किया क्या है, कि यहाँ हमें इतनी इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ के इतनी गहरी बातें कर सकते थे, इतना गहरा अपना जीवन रख सकते थे, पर हमने ऐसी छोटी मोटी बातों में कुछ अपने दिल के दर्द हों या अपने कोई एक परिवार रूप में कोई प्रॉब्लम्स हों या कुछ भी उस तरह,
तो हमने ये जो हम इतना कुछ अचीव कर सकते थे, हम अपना सुधार कर सकते थे, अपने आप को इस परमात्मा के साथ और गहराई से जोड़ सकते थे, हमने वो पल ऐसे ही व्यर्थ कर दिए जैसे वो पल कीमती ही ना हो। तो दातार सभी पे कृपा करे कि एक एक पल में जहाँ हम ये जानते हुए भी कि निरंकार है, फिर भी वो बात को, उसको एहसास करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और कार्य को कर देते हैं, में लगाते हैं, तो ऐसी घड़ियाँ हमारे जीवन से ये ख़त्म हो जाएं और जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ ये निरंकार ही बसता चला जाए।